विद्युत एक चैप्टर है क्लास 10 में जिसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मूला है। आज हम देखेंगे विद्युत में जितने भी फार्मूला है उन सब के बारे में डिटेल्स में, वो भी SI मात्रक के साथ। परिभाषा को आज उतना नहीं देखेंगे, लेकिन जितने भी फार्मूला यूज होना है इस चैप्टर में उन सब के बारे में देखेंगे एक एक करके, और वो भी मात्रक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है फार्मूला वो है ना, तो पहला फार्मूला है Q बराबर NE। ये फर्स्ट फार्मूला Q बराबर NE। अब ये QNE क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले Q देखते हैं। Q क्या है? Q है विद्युत आवेश, सिंपली आवेश बोलते हैं, चार्ज जो होता है। चार्ज क्या है? परमाणु का एक कण है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान होता है, याद कर लेना है, 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। तो यहाँ से कूलॉम जो लिखा है वो आवेश का ही मात्रक होता है। तो आवेश जो होता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक जो होता है वो कूलॉम है। SI मात्रक क्या है? कूलॉम है। उसको C से दिखाएंगे। तो यहाँ से हम लोग पहला फॉर्मूला देख लिए कि Q बराबर NE। यदि आवेश निकालने बोले किसी परिपथ में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया जाए, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। याद रहे E का मान दिया नहीं रहेगा, उसे तो याद ही रखना पड़ेगा कि इसका मान ही होता है, इसका मतलब ही होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलॉम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलॉम है। नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को I से दिखाते हैं, कैपिटल I से दिखाते हैं। ये I बराबर होता है नेट आवेश डिवाइड बाई T। इसको बोलते हैं I मतलब विद्युत धारा। मतलब ये हुआ कि पर सेकंड में किसी परिपथ में जितना भी विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। या फिर यूँ कहें, विद्युत धारा की, विद्युत आवेश की दर को, जो भी विद्युत आवेश प्रवाहित हो रही है किसी परिपथ में, उसके दर को ही बोलते हैं विद्युत धारा। अब यहाँ से एक चीज़ देख लेंगे कि विद्युत धारा जो है उसका SI मात्रक क्या होता है। तो धारा को, विद्युत धारा को सिंपली धारा भी बोल सकते हैं। धारा का SI मात्रक यहाँ से निकाल लेते हैं। Q है आवेश, और आवेश का जो मात्रा होता है कूलॉम, उसको C लिख लेते हैं। T होता है टाइम, टाइम का मतलब है समय, और समय को सेकंड में लिखते हैं, S लिख लेते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलॉम और सेकंड अगर ऊपर ले आता है पर सेकंड, मतलब S का पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है +1 है, ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो धारा का SI मात्रक क्या हो गया? कूलॉम पर सेकंड, और ये कूलॉम पर सेकंड ही क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है कूलॉम का। A से, कैपिटल A से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। ये जो एम्पियर है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, उसी के नाम पे ये एम्पियर पड़ा है। तो यहाँ से हम लोग देख लिया क्या विद्युत धारा का फॉर्मूला, उसका SI मात्रक है ना, कूलॉम पर सेकंड से ही आता है एम्पियर। इसका मतलब ये होगा कि धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर है। उतार लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं इसके बारे में। अब एक और समझते हैं यहाँ से कि एक एम्पियर कैसे, किसे कहेंगे? एक एम्पियर किसे कहेंगे? तो क्योंकि हम लोग को मालूम था कि जो I होता है Q डिवाइड बाई T होता है। Q है चार्ज आवेश। यदि परिपथ में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, और कितना सेकंड में? समय 1 सेकंड में। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तब हम कहेंगे कि उसका विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
1 एम्पियर बराबर 1/1 एक ही होता है, C और S को ऊपर लेगा तो माइनस 1 कूलम पर सेकंड। तो यहाँ से हम लोग को मालूम चल गया कि 1 एम्पियर को अगर परिभाषित करना है तो हम लोग बता सकते हैं क्या कि पर सेकंड में या फिर 1 सेकंड में जितना भी विद्युत आवेश प्रवाहित होता है किसी भी परिपथ में, उसी को 1 एम्पियर कहते हैं, उस धारा को। तो ये हो गया 1 एम्पियर बराबर में। अब यहाँ से एक चीज़ और जानते हैं, जब भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं वहाँ से जनरली मतलब कभी कभी क्वेश्चन दे देता है किसमें था माइक्रो एम्पियर में धारा का मान और मिली एम्पियर में उसको बदलना होगा। जैसे 1 माइक्रो एम्पियर, इसको माइक्रो मिली बोलते हैं, मिली 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर। मिली को जब भी हटाएंगे तो वो क्या आएगा 10 का पावर माइनस 3। एक चीज़ और जाने यहाँ पे कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर माइनस 6 एम्पियर। मतलब ये हुआ कि माइक्रो को अगर हटाएंगे तो 10 का पावर माइनस 6 आएगा। तो कभी भी ऐसा दिया रहे और ऑप्शन में रहेगा मिली को हटा के एम्पियर में तो बदल लेंगे पहले। तो जब भी क्वेश्चन में मिली या माइक्रो में दिया रहे उसको बदल के ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और जानते हैं, एक चीज़ और जानना है कि ए मीटर। अब ये ए मीटर क्या है? ए मीटर एक डिवाइस है, मतलब एक यंत्र है। अब ये क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है, विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उसी को मापता है। तो ये क्या करता है? धारा को मापता है। तो विद्युत परिपथ में ही लगा देते हैं मीटर को। अब इसको लगाते कैसे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में या पार्श्व क्रम में। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मालूम कर लिए कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। मिली को अगर एम्पियर बदलना है तब किससे होगा? माइक्रो को अगर बदलना है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में तो 10 का पावर माइनस 6 से गुना कर देंगे। मिली को चेंज करना तो मिली हटाने से आता है 10 का पावर माइनस 3। यहीं से आता है ए मीटर एक यंत्र होता है, इसका काम क्या है? धारा को मापता है, धारा को मापता है ये। और इस ए मीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर, उसे भी से दिखाएंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या था वो देख लेते हैं। भी से जैसे भी हो गया, ये होता है किया गया कार्य, W से दिखाएंगे वर्ग, डिवाइड बाय आवेश, इसको Q से दिखाते हैं। तो यहाँ से मालूम चल गया हमें कि V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। तो विभवांतर का जो 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर है वो होता है कार्य बटे आवेश। अब देखते हैं इसका ऐसा ही मात्रक। इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा, W होता है कार्य, कार्य क्या होता है? जूल, और Q मतलब चार्ज, चार्ज का क्या होता है? आवेश का कूलॉम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर कूलॉम, और जूल पर कूलॉम को ही बोलते हैं वोल्ट। अब ये वोल्ट जो होता है ये क्या है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। ये वोल्ट आया है इटली के एक भौतिक विज्ञानी थे जिसका नाम था वोल्टा, उसी का नाम से ये वोल्ट आया है। तो यहाँ से हम लोग क्या मालूम कर गए हैं कि विभवांतर का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वोल्ट होगा। कहाँ से आया? जूल पर कूलम से आया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ से हमें 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे। 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? कहानी मतलब फॉर्मूला क्या है? विभवांतर बराबर W/Q है। W क्या है? कार्य। अगर 1 जूल कार्य हो और 1 कूलम आवेश प्रवाहित तब वो क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने के लिए यदि 1 जूल का कार्य हो तो उसे ही बोलते हैं 1 वोल्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वोल्ट है असल में, वोल्ट 1/1 एक ही होता है, ये जूल पर कूलम। तो यहाँ से हम लोग जान लिए कि 1 वोल्ट क्या होता है। अब हमको यहाँ से जानना होगा एक चीज़ और है इसके बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में। यहाँ से इससे रिलेटेड एक और चीज़ है वोल्ट मीटर। ये भी क्या है? जैसे ए मीटर एक यंत्र था, ये भी एक यंत्र है। ये क्या करता है? विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। अच्छा, इस वोल्ट मीटर को परिपथ में
पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं, पार्श्व क्रम मतलब पैरेलल में। तो यहाँ से हम लोग देख लिए हैं कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, उसका फॉर्मूला देख लिया, उसका एसआई मात्रक देख लिए, 1 वोल्ट किसे कहते हैं वो भी देख लिए। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या होता है वो भी देख लिए। वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो क्या करता है, विभवांतर को मापता है, उससे परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, याद करने का ट्रिक क्या है, वोल्ट मीटर क्या मापेगा और ए मीटर, भी से वोल्ट मीटर, भी से विभवांतर, याद करना बहुत ही आसान है। उसी तरह ए से ए मीटर, ए से एम्पियर, एम्पियर का मतलब धारा। तो हम लोग ट्रिक से भी जान लिए हैं कि कैसे वोल्ट मीटर और ए मीटर को याद करें कि दोनों क्या करता है, क्या मेजर करता है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का फॉर्मूला। अगला देखेंगे हम लोग ओम का नियम। यहाँ से कौन सा सूत्र निकलता है, तो थोड़ा सा ओम का नियम क्या बोलता है कि भी जो होता है विभवांतर दो सिरों के बीच का, वो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का समानुपाती होता है। मतलब भी प्रोपोर्शनल समानुपाती आई, मतलब बढ़ने से बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब होता है। अब यहाँ से एक नियतांक आता है या फिर कांस्टेंट आता है, कहने का मतलब जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये भी बटे आई हो जाएगा, और जो नियतांक आया उसको आर बोलते हैं। आर क्या है, आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। तार का प्रतिरोध हो गया। अब यहां से हम लोग V बराबर आई को उधर ले क्या जाएगा आई आर, तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया V बराबर आई आर। काफ़ी फेमस फॉर्मूला है ये, न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आने वाला है, V बराबर आई आर। अच्छा, विभवांतर का ऐसा ही मात्रा देख लिए वोल्ट होता है, धारा का भी देख लिए एम्पियर होता है। अब क्या बचा यहाँ पे आर, प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध होता है का एसआई मात्रक ओम है। ओम को ऐसे दिखाते हैं, ग्रीक वर्ड है ओम है। तो प्रतिरोध के यहां से एसआई मात्रक देख लिया क्या है, ओम है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध का और कोई फॉर्मूला है कि नहीं। तो एक और फॉर्मूला है प्रतिरोध का, वो भी हम लोग जान लेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। उसका जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा प्रतिरोधकता नेक्स्ट में। तो प्रतिरोधकता में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि यहां से 1 ओम किसे बोलेंगे। 1 ओम, तो चलिए देख लेते हैं। ये है आर, इसी का मात्रक होगा ओम। तो आर बराबर क्या होता है, भी बटे आई। तो वी में मान लीजिए 1 वोल्ट, अगर सिरों के बीच का विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो और उससे 1 एम्पियर, आई मतलब धारा का मतलब एम्पियर, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, तब हम बोलेंगे उसका प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लिए हैं ओम के नियम के बारे में। एक चीज़ और याद रखना है, इसमें टेम्परेचर जो तापमान होता है वो स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। ओम का नियम यही बताता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लिया हम लोग ओम के नियम के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग प्रतिरोधकता का फॉर्मूला में क्या होता है उसके बारे में। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे कि R बराबर होता है रो एल बटे ए। इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मेनली फॉर्मूला और ऐसा ही मात्रा पे फोकस कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन दोनों का संबंध क्या है, R बराबर रो एल बटे ए। तो यहाँ से एक रो दिख रहा होगा, ये होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या है, किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। ये है, इसको रो बोलते हैं, रो बोलते हैं इसको। तो ये हो गया प्रतिरोधकता। तो यहाँ से हम लोग प्रतिरोधकता का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि रो बराबर ए को उधर ले जाएं, आर इंटू ए, और एल है गुना में भाग हो जाएगा। ए है क्षेत्रफल है, एल क्या है, लंबाई है, उस चालक की लंबाई। तो यहाँ से आगे क्या, रो बराबर आर इंटू ए बटे एल। अब यहाँ से हम लोग को एसआई मात्रक निकालना है। अब ये मात्रक कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, फॉर्मूला से ही निकाल लेंगे। जैसे आर क्या है, प्रतिरोध है, उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ए क्या है, क्षेत्रफल, उसका होता है मीटर का स्क्वायर। और लंबाई, लेंथ, लंबाई का क्या होता है, मीटर।
तो ये मीटर और 1 मीटर कट गया, क्या बचा? ओम मीटर बचा। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। रो का एसआई मात्रक क्या हो गया यहाँ से? ओम मीटर। तो यहाँ से हम लोग रो जो प्रतिरोधकता है उसका भी हम लोग फॉर्मूला देख लिए। यहाँ से मालूम चल गया कि प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, और आर और रो में संबंध क्या होता है वो भी देख लिए। एल जो है लंबाई है इस चालक की, और ये क्या है? ए है क्षेत्रफल, कि कितना मोटा है या कितना पतला है। ये ए वही बताता है कि वो तार और चालक बोलो कितना मोटा है या कितना पतला, वो ए बता रहा है, क्षेत्रफल है करने वाला। और ये क्या है? कितना लंबाई है उस चालक की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे एक टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध। अब जो भी प्रतिरोध है उसको अब कंबाइंड में देखेंगे कि उस समय फॉर्मूला क्या बनेगा। अच्छा, इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक है पार्श्वक्रम संयोजन, इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा देख लीजिए कि दो सिरों के बीच में ये R1 है, R2 है, R3 है। ये सिरा और ये सिरा के बीच में है क्या? ये R1 है, इसके बीच में R2 है और ये R3 है। मतलब ये क्या है? ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। डायग्राम पूरा नहीं बना रहा तो यहाँ देख लीजिए कि क्या होगा फॉर्मूला इसका। यदि हम इसको कुल प्रतिरोध निकालना चाहें इस श्रेणी क्रम का समतुल्य, तो क्या निकालेंगे? सबको जोड़ दिया जाता है। जैसे R1 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना हो उन सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे है क्या मतलब समतुल्य, और पूरा क्या निकल जाएगा? सभी को बस जोड़ देना है। अच्छा, सीरीज है यहाँ पे, इंग्लिश में श्रेणी क्रम को बोलते हैं तो RS से दिखा सकते हैं। उसी तरह यहाँ चलते हैं पार्श्वक्रम संयोजन में। तो पार्श्वक्रम संयोजन में क्या होता है कि दो सिरों के बीच में प्रतिरोध लगाया था, R1 R2 R3। तो ये दो सिरा के बीच में R1 है, इसी सिरा के बीच में R2 है और इसी सिरा के बीच में R3 है। इसका मतलब सभी के बीच में क्या है? विभवांतर तो सेम ही होगा, लेकिन करंट यहाँ पे जो धारा है अलग अलग हो जाएगा। कि धारा I जा रहा था, ये बंटवारा हो गया, ये R1 में I1 मान लीजिए, I2 और ये I3। पर यहाँ क्या था? धारा तो समान ही जा रहा था, I ही जा रहा था सब, विभवांतर अलग अलग था यहाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है? धारा अलग अलग जा रहा है हर एक प्रतिरोधक में। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा, कुल प्रतिरोध निकलेगा, जो पैरेलल के लिए निकलेगा, ये हो जाता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इतना तक, जैसे 3 प्रतिरोध है तो इतना तक जाएगा। अच्छा, पैरेलल है तो P से दिखाएंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाता है पार्श्वक्रम के लिए। यहाँ से एक चीज़ और मालूम चलता है कि R1 यदि R1 2 ओम दिया रहे, R2 3 ओम दिया रहे, R3 4 ओम दिया रहे, और यदि बोलेगा कि इसी प्रतिरोधकों के लिए श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालिए और इसी डाटा के साथ पार्श्वक्रम के लिए भी निकालने बोले, तो हम लोग ये पाएंगे कि दोनों में से सबसे ज़्यादा जो कुल प्रतिरोध आएगा वो किसमें आएगा? इसमें आएगा। इसमें अधिकतम आ जाएगा क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये अधिकतम होगा। क्योंकि ये बटे में है, रेसिप्रोकल में है, तो ये क्या आ जाएगा? कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देख लिए कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन है और पार्श्वक्रम संयोजन है, दोनों में अगर सेम डाटा लिया जाए, मतलब प्रतिरोधकों का मान सेम लिया जाए, और दोनों में अगर कुल प्रतिरोध निकाला जाए, तो अधिकतम किस में आ जाएगा? कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आ जाता है। तो श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। कुल जब इक्विवेलेंट की बात करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? और घट जाएगा, इसलिए न्यूनतम लिखें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लिए निकाय का प्रतिरोध, उसमें श्रेणी क्रम संयोजन मतलब कंबाइंड में जब प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तब उस समय कैसे देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख लिए श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे उष्मा ऊर्जा के बारे में, क्योंकि विद्युत में क्या होता है? ऊर्जा का जो क्षयित होता है वो उष्मा के ही रूप में होता है। तो हम लोग उष्मा मतलब H के बारे में यहाँ जानेंगे, हीट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले चीज़ और समझते हैं कि यहाँ जो विद्युत शक्ति होता है वो होता है V × I के रूप में होता है, V × I होता है।
ये विद्युत शक्ति हो गया। क्यों? क्योंकि विभवांतर और धारा दिया हुआ रहेगा, तो V इंटू आई लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब यहाँ से चीज मालूम है कि जो P होता है वो W/T होता है, पढ़ चुके हम लोग। जब कार्य रहे और समय दिया रहेगा तो P का फॉर्मूला W/T होता है। अब जरा देखते हैं यहाँ से कि V इंटू आई हो गया, तो यहाँ से W बराबर हम लोग लिख सकते हैं V I और T को ले आएंगे। अच्छा, ये W क्या है? कार्य है। कार्य का ऐसा ही मतलब क्या होता है? जूल होता है। अच्छा, विद्युत में जो ऊर्जा का क्षयित होता है वो उष्मा के रूप में होता है, क्योंकि विद्युत में हमें मान लीजिए बल्ब से हमको क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, प्रकाश ऊर्जा चाहिए हमें। लेकिन क्या होता है कि उसमें कुछ वेस्टेज चला जाता है उष्मा में, यहाँ तक कि ज़्यादातर वेस्टेज किसमें चला जाता है? उष्मा में चल जाता है। उष्मा के रूप में वो क्षयित हो जाता है, जाता है। जैसे गर्म हो जाता है बल्ब, पहले वाले जो बल्ब होते थे वो लाल वाला, तो पुराने ज़्यादातर क्या होता है? गर्म हो जाता था, हीट हो जाता था, लेकिन हमको वो चाहिए नहीं, हमको तो प्रकाश चाहिए था। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर वो उष्मा ऊर्जा होगा कितना, तो देख लेते हैं। तो ये W जूल है, तो इसका मतलब क्या होगा? W को हम लोग H लिख सकते हैं। H क्या? हीट है, और उस हीट क्या होता है? उष्मा। उष्मा भी क्या? ऊर्जा का ही एक रूप है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि H बराबर V इंटू आई इंटू टी, ये हो गया। तो एक फॉर्मूला उष्मा ऊर्जा का ही आ गया। अच्छा, एक और H बराबर V बराबर क्या होता है? आई आर, हम लोग को ओम का नियम में देख लिया, और I इंटू टी तो है। तो यहाँ से हमें मालूम चल गया H बराबर I इंटू आई क्या जाएगा? आई का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो H क्या है? H को बोलते हैं उष्मा ऊर्जा। तो विद्युत में ऊर्जा की खपत उष्मा के रूप में ही हो रहा है। तो अगर हमें उष्मा ऊर्जा निकालना है विद्युत में, तो धारा मालूम होना चाहिए, प्रतिरोध, और कितना समय तक वो धारा प्रवाहित हुआ था, या फिर विभवांतर दिया हो, धारा दिया हो और समय, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं उष्मा ऊर्जा के बारे में। तो हम लोग ये देख लिए क्या? विद्युत धारा का तापी प्रभाव में उष्मा ऊर्जा का फॉर्मूला। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक और समझें कि उष्मा ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा, ऊर्जा का ही रूप है। ऊर्जा का होता है जूल होता है, मात्रक क्या हो जाएगा इसका? जूल होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है? ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति बोलते हैं। मतलब पर सेकंड में जितना ऊर्जा की उपभुक्त हो रहा है उसी को बोलते हैं विद्युत शक्ति। जैसे कि थोड़ा पहले हम लोग देख लिया कि P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। जब भी दिया रहे विभवांतर और विद्युत धारा, तो हम लोग विद्युत शक्ति निकाल सकते हैं। अब यहाँ से और भी फॉर्म है इसका, और भी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे V बराबर क्या होता है? आई आर होता है, और ये आई तो पहले से है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे P बराबर आई इंटू आई स्क्वायर आर। तो P का एक और फॉर्मूला आ गया, जब क्या दिया रहे? I और R दिया रहे, तब हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं विद्युत शक्ति को। यदि I और V दिया रहे तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं। P बराबर, अच्छा I क्या होता है? V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। तो यहाँ पे I में जब बिठाएंगे V बटे R और इसका होल स्क्वायर, तो दोनों में क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू क्या हो गया? R हो जाएगा। तो यहाँ से P बराबर क्या हो गया? ये एक आर खत्म, तो V स्क्वायर बटे R हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए और का एक और फॉर्मूला निकाल लिए। यदि R और V में दिया हो तो हम लोग विद्युत शक्ति निकाल सकते हैं इस तीसरा फॉर्मूला से। एक और समझें, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? उसका ऐसा ही मात्रक है वाट। वाट बोलते हैं उसको। शक्ति का ही छोटा मात्रक है। किलोवाट भी होता है, वो बड़ा मात्रक, लेकिन मात्रक क्या है शक्ति का? वाट होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। अब क्योंकि घरों में जो हम लोग यूज करते हैं, बिजली की खपत करते हैं, उसमें सिर्फ वाट में नहीं होगा, वो तो किलोवाट में होगा। और जाहिर सी बात है, कोई एक बल्ब यूज करते नहीं, बहुत सारा चीज़ यूज करते हैं, फ्रीज करते हैं, बल्ब करते हैं, या जितने भी एप्लियंसेस हैं वो सारे चीज़ को यूज करते हैं हम लोग। तो हम देख सकते हैं कि इसका ऐसा ही मात्रक है, तो थोड़ा बड़ा ही मात्रक होगा। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है, ये होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा कैसे लिखेंगे? KWH। अच्छा, सामान्य बोलचाल में इसे यूनिट भी बोलते हैं। यूनिट कहते हैं, क्योंकि जो हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वह यूनिट में बताता है कि 1 यूनिट का इतना रेट, या 10 यूनिट का जो भी है,
तो वो यूनिट में आता है। तो सामान्य बोलचाल में किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। अब ये टॉपिक उठाने का क्या मकसद था, क्योंकि हम टॉपिक में बोले ही पहले ही बोल दिए कि सब फॉर्मूला के बारे में देखेंगे और उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि किलोवाट घंटा को जूल में बदलने मिलता है, चाहे वो क्लास 9 हो क्लास 10 हो, हर एग्जाम में वो पूछता है। तो यहाँ से देख लेते हैं आराम से कि क्या होता है इसका। तो 1 किलोवाट आवर को बदलना है, हमें जूल में बदलना है। अब ये जूल में किस लिए बदलेंगे उसके लिए थोड़ा सा एक मिनट समझते हैं उसके बारे में, क्योंकि शक्ति जो होता है कार्य करने की दर को ही बोलते हैं, W/T को बोलते हैं। यहाँ से हम लोग W लिख सकते हैं P गुना T। तो P क्या है, शक्ति का क्या होता है मात्रक, वाट होता है, और टाइम मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये जो वाट सेकंड है यही क्या कहलाएगा, कार्य है, कार्य मतलब जूल। तो ये जूल के बराबर ही क्या आ गया, वाट सेकंड। तो अगर हम इसको वाट सेकंड में बदल लें तो ये क्या हो जाएगा बताइए जरा, ये हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो देखते हैं, तो पहले किलोवाट को वाट में बदल लेते हैं। तो K को हटाएंगे तो 1000 आता है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना हो गया, 1000 10 का पावर 3 वाट, इनटू ये H है, इसको किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि 36 गुना 10 का पावर 3 और ये 2 जीरो, तो 10 का पावर 5, ये क्या हो गया, वाट टू सेकेंड। यहाँ से एक और समझिए कि अगर 10 से भाग दीजिए इसको और 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 से भाग देंगे क्या जाएगा, 3.6, और गुना ही करना पड़ेगा तब कि दोनों कट जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से 1 किलोवाट आवर बराबर, अब देखिए वाट सेकंड ही क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ से हम लोग मालूम कर लिए कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है, 3.6 × 10 का पावर 6 जूल। तो देखिए हम लोग विद्युत में जितने भी फॉर्मूला था टॉपिक के साथ SI यूनिट के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया। मेरे ख्याल से अब डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी फॉर्मूला में। और क्लास 10 में जो चैप्टर का नाम है विद्युत, पूरा बेस है समझिए ये फॉर्मूला ही। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है तो समझिए कि अधूरा है आप। तो इस फॉर्मूला को बढ़िया से जितना भी बताएं आप लोग बढ़िया से पूरा वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही आराम से बताएं, पूरे डिटेल से बताएं SI यूनिट के साथ।